खुल गया बंदा। बहुत जाने हाथों है ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन फेयर ऑफ मैथ्स क्लासेस। जैसे कि आपने देखा अभी ठाकुर के हाथ छीन लिए गए तो उन्हें वैल्यू टेबल नहीं याद हो पाई, लेकिन हाँ अगर उनके पास हाथ होते तो मैं पक्का वैल्यू टेबल रटवा देता। कैसे रटवाता मैं दिखाता हूँ आपको। बस आपको अपने हाथ देखने, अगर आपके पास हाथ नहीं है तो किसी और के हाथ उधार ले लीजिए। हाथ में 5 उंगलियाँ होनी चाहिए, 5 फिंगर्स। 6 हैं तो आई एम सो सॉरी, मैं ऋतिक रोशन नहीं हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं। क्या करने वाले, कैसे वैल्यू टेबल याद करने वाले, कैसे हम याद करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, जो बहुत बड़ा सरदर्द है कि मुझसे कोई पूछ देता है कि भैया साइन 30 की वैल्यू बताइए, तो मेरे पास जवाब नहीं होता, तो मैं बोलता हूँ क्या ही बोलूँ मैं। तो उसी तरह के आज सारे जवाब, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया साइन 30 की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे नहीं याद है। आप बोलेंगे, आपसे मैं बोलूँ कॉस 30 की वैल्यू बताइए, आप बोलेंगे नहीं याद है। अगर मैं आपसे बोलूँ tan 30 की वैल्यू, आप बोलेंगे नहीं याद है। तो इन सब सारे सवालों के जवाब वैल्यू टेबल ट्रिक कैसे बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल ट्रिक बहुत ईजिली, बहुत अच्छे तरीके से। तो बिना टाइम पर बात करते हुए चलते हैं। तो ये रहा आपका हाथ, ये रही आपका पाम। आप क्या कीजिए, आपके पास 5 फिंगर्स हैं, ये आपकी लिटिल फिंगर है, ये आपकी कौन सी फिंगर है, रिंग फिंगर है। दिस वन इज इंडेक्स फिंगर, दिस वन इज मिडिल फिंगर, दिस वन इज इंडेक्स फिंगर, दिस वन थंब। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 0 डिग्री दे देना है, इसको 30 डिग्री, इसको 45, इसको 60 डिग्री और इसको भाई साहब 90। इस ट्रिक से आप 0 to 90 ही याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए, या इवन आप अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं। अच्छा, अब क्या करें, सबसे बड़ी समस्या अब क्या करें। तो ठीक है, कुछ ना कीजिए, आप एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए, मैं पहले इधर आ जाता हूँ। चलिए, तो आपने ये लिख लिया 0, 30, 45, 60, ठीक है। अब ये रूल है, ये रूल क्या बोल रहा है कि फिंगर्स बिलो बाय 2 अंडर रूट में। अब मुझे भाई साहब अगर साइन 0 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 0 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने 0 के नीचे एक भी फिंगर मुझे दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो मैंने लिखा अंडर रूट 0 बाई 2। इसका मतलब अंडर रूट 0 मतलब 0, 0 बाई 2 मतलब 0। साइन 0 की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे 0 मिल गई। चलिए समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम चेंज करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको साइन 30 बता देता हूँ, आप मुझे बताइए आपको आया कि नहीं। आपने बोला कैसे, मैंने कहा साइन 30 का फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट फिंगर्स बिलो बाई 2। 30 के नीचे कितनी फिंगर है, सिर्फ एक फिंगर है। ये देखिए अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 1/2 मतलब 1/2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आया समझ में, नहीं आया समझ में, नहीं आया तो बोलिए, आ गया है तो बताइए। चलिए कोई बात नहीं, साइन 45 देख लेते हैं भाई, अपने घर की कितनी है, कोई बात नहीं। साइन 45 बोला फिंगर्स बिलो, अंडर रूट लगाया। अब 45 के नीचे कितने फिंगर है, 1 और 2, तो भैया रूट 2/2। अब कुछ लोगों के अंदर कुछ लोग बोलेंगे सर रूट 2 तो ऊपर है। अभी आप कुछ मत कीजिएगा, दिमाग मत लगाइएगा। मैं कहूँगा नहीं, मैं तो दिमाग लगाऊंगा। मैंने क्या किया कि रूट 2 को ऐसे लिखा, लेकिन 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। कोई गड़बड़ नहीं, मैंने कहा रूट 2 से रूट 2 कैसे गड़बड़ कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। तो मैं बोला ओके समझ में आया बच्चा लोग, समझ में आया, आ गया। मैं बोला अच्छा साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा ये लो साइन 60 की वैल्यू। सर कितनी फिंगर है, 1 2 3 फिंगर से, तो भैया √3/2। भाई क्या बात है, आ गया भाई, आ गया समझ में।
मैंने बोला ठीक है, आ गया सब समझ में, तो मुझे कोई साइन 90 की वैल्यू बताएगा, फिंगर रूल लगा के क्या आएगी, कोई मुझे बताएगा, कमेंट करके प्लीज़ सब मुझे बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्या करना है, फिंगर्स बिलो बाई 2। सबने बोला ठीक है, साइन ठीक है, व्हाट अबाउट कॉस। मैंने कहा उसके भी टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ तब तक आपको परेशानी नहीं होगी, वेट कीजिए। चलिए मैं कॉस के बता देता हूँ। आप कॉस कैसे समझ में आते हैं, फिंगर से समझना चाहते हैं कि दूसरा कोई मेथड? चलिए पहले फिंगर दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे फिर उल्टा कॉन्सेप्ट हो चुका है, तो फिर मेरे पास एक वही काम था कि मैंने इसको भाई 0 डिग्री बोला, ठीक है, इसको 30 डिग्री, इसको 45, इसको 60 डिग्री, एंड दिस वन इज अवर लास्ट 90 डिग्री। ओके 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 बच्चा लोग, आया समझ में? नहीं आया? अभी नहीं आया। फिर मुझसे किसी ने बोला कि भाई कॉस 0 डिग्री बताइए, तो मैंने कहा कॉस 0 डिग्री बिल्कुल बताएंगे। अब एक काम कीजिए, फिंगर्स काउंट कर लीजिए भाई, 0 डिग्री वाली फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर है? तो मैंने कहा 1 2 3 4 फिंगर है। तो मैंने कहा ठीक है, √4/2। अब √4 क्या होता है? 2 होता है, तो 2/2 मतलब 1, तो cos 0 की वैल्यू 1। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए 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 चलिए, अच्छा सर बताइए कि अगर मुझे cos 30 डिग्री फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई, 30 डिग्री के ऊपर देखो कितनी फिंगर है, 1 2 3 फिंगर है। मैंने कहा ठीक है, तो ये आ गया √3/2। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया भाई, ये तो हमने नहीं सोचा था इस तरह से भी आएगा समझ में। चलिए चलिए चलिए, अभी नहीं, अभी आप समझ सकते हैं। अभी आगे क्या है, आगे क्या है? मैंने कहा अच्छा cos 45 की बता दूँ? मैंने बोला हाँ बता देते हैं cos 45। बताओ भाई क्या होगा cos 45? मैंने बोला कि भाई ऊपर कितनी फिंगर है? 2 फिंगर है। तो मैंने कहा ठीक है, √2/2। सर इसके लिए फिर आप वही ट्रिक लगा देंगे कि भैया मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैं बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, ये से एक काट दिया तो क्या आ गया, 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया भाई, 1/√2 आ गया। क्या बात है। cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू भाई कोई बताएगा मुझे? cos 60 की वैल्यू कोई मुझे बताया? cos 60 की वैल्यू बता दे भाई को, cos 60 की वैल्यू कोई मुझे बता दे। मैंने कहा cos 60 की वैल्यू भाई कितनी फिंगर है? ऊपर एक फिंगर है, तो √1/2, √1 का मतलब 1/2। तो ये रहा cos 60 की वैल्यू, ये रही cos 45 की वैल्यू। क्या बच रहा है सर? ये आपका फेवरेट 90 डिग्री। तो भैया कौन बताएगा? तुम ही बताओगे ना। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कोई मुझे कमेंट करके बताए, बिल्कुल बताए, कमेंट करके बताए, कमेंट करके बताए, कमेंट करके। आया बात समझ में? आया? कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, आया बात समझ में? आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब आती है बात सर tan को लेके, tan क्या करें? अच्छा, मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, तुम पहले एक काम करो, यहाँ पे एक जगह साइन लिखो थीटा, एक जगह cos थीटा लिखो, ठीक है। और क्या करूँ सर? और एक काम करो बेटा, यहाँ पे 0 डिग्री लिखो, यहाँ पे 30 डिग्री लिखो, यहाँ 45 डिग्री लिखो, यहाँ 60 डिग्री लिखो, और यहाँ 90 डिग्री लिखो। चलो भाई लिख दिया। साइन 0 की वैल्यू क्या थी? कोई बताएगा मुझे साइन 0 की वैल्यू क्या थी? तुमने बोला सर 0 थी, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या थी? 0 थी। साइन 30 की डिग्री की वैल्यू क्या थी भैया? 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या थी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या थी? √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो अगर आप साइन की वैल्यू बना लेते तो कॉस की वैल्यू बहुत इजीली बना सकते हैं कि देखिए ये उठ के भाई साहब इधर आ जाएंगे, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, ये भाई साहब उठ के इधर आ जाएंगे, तो cos 30 की डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। और क्या होगा, और देखो भाई ये आपस में बदल जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। अच्छा, और क्या होगा? मैंने कहा अच्छा 1 मिनट भाई, 1 सेकेंड। अगर हम, अब मुझसे किसी ने बोला cos 60 की वैल्यू थी, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगी। अच्छा चलिए ये भी समझ में आ रहा है। और बताइए, मैंने कहा आपसे cos 90 की वैल्यू पूछी, तो ये 0 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये cos 90 की वैल्यू हो जाएगी। अब गौर से देख सकते हैं, आपको cos की वैल्यू कुछ इस तरह से भी लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए
अच्छा सर नहीं, बात तो टैन की हो रही थी। मैंने कहा ओके भाई टैन बताते हैं, टैन थीटा बिल्कुल बताएंगे टैन थीटा। लेकिन मुझे एक सिंपल सी बात बताओ भैया, टैन थीटा होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, होता है कि नहीं होता है? आप मुझे बताइए। होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर मुझसे टैन जीरो बोला तो 0/1 क्या होगा? 0/1 क्या होगा? 0 होगा। 1/2 अपॉन √3/2 क्या मिलेगा? 1/√3 मिलेगा। इसी तरह 1/√2 मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। √3/2 अपॉन 1/2 मुझे क्या मिलेगा? √3 मिलेगा। एंड कॉस साइन, देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, और मुझे tan 90 चाहिए तो 1/0 मुझे क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड। क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड मिलेगा। तो मुझे tan की वैल्यूज आ गई मेरी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। कॉस की वैल्यू पता चल गई, साइन की वैल्यू पता चल गई। ओह माय गॉड, अब सर आप मुझे तो बहुत अचंभे में डाल दिए हैं, तो मैं डर गया ये कैसे हुआ। चलिए सर, लेकिन अभी भी आप क्या बोल रहे हैं? कॉसेक नहीं बताया आपने। अच्छा कॉसेक थीटा, एक बात याद करो बेटा, कॉसेक थीटा तुमने कुछ बोला था मुझे। कॉसेक थीटा जब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बोला बताया था। ठीक है भाई, बताया था तो करो ना। अब भाई देखो, साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा? 1/0 एन डी क्या हो जाएगा? एन डी नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड ऐसे कुछ कर सकते हैं आप। अच्छा, तो cosec 30 का क्या करें? 30 का क्या करें सर? ये तो 1/sin होगा, तो 1/sin, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। इसी तरह cosec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin थीटा का रेसिप्रोकल कर देना है तो √2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2/√3 आ जाएगी। अब देखिए नीचे इसके कुछ नहीं है तो भी 1 ही है ना, सबका मालिक एक, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है? एज इट इज 1 है। क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? कॉसेक थीटा में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिक्कत है तो चलिए कोई बात नहीं। अब आगे बता देते हैं, आगे क्या बचा है? सर अभी तो बहुत कुछ बचा है, सेक थीटा बता दीजिए आप। तो मैंने कहा लो भाई तुम, सेक थीटा भी बता देते हैं, सेक थीटा भी बता देते हैं भाई। एक सेकेंड रुक जाइए, ये बहुत सारी खिचड़ी जो पक गई है इसको रफ कर देते हैं। ये पता नहीं कैसे फिर पक गई है। सेक थीटा बोल रहे हैं? अच्छा सर सेक थीटा। अब भैया फिर मैंने बोला यार तुम फिर मुझसे बार बार नौटंकी करते हो, सेक थीटा तुमने तो बताया था 1/cos होता है। कहाँ यार, बताया था पहली क्लास का वीडियो लगता नहीं देखा आपने? देख लीजिए बिल्कुल देख लीजिए जाके। इधर आई बटन बटन पे क्लिक कीजिए, इधर कहीं मिल जाएगा, मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, नीचे मिलेगा। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगी आपको। चलिए, तो भाई साहब अब मैं क्या करूँ इसका? मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कहा दूसरी ट्रिक भी बताऊँगा, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। मैं बोले दूसरी ट्रिक बता दो पहले। मैंने कहा देखो जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना कि cos 0 की वैल्यू रखनी थी तो हम sin 90 की वैल्यू यहाँ पर रख देते थे। अगर हमें cos 30 की वैल्यू रखनी थी, हम यहाँ अगर मुझे cos 30 की वैल्यू रखनी होती थी तो मैं sin 60 की वैल्यू रख दिया करता था। तो मैं यही काम सेक के लिए भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। चलिए भाई, अब देखिए 1/1 तो भैया 1 हो गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का तो क्या मिलेगा आपको? 2/√3। ओहो, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या करेंगे आपको क्या मिलेगा? √2 मिलेगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। 0 का रेसिप्रोकल जब करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एन डी नॉट डिटरमाइंड। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा सर अब कॉट थीटा की बात कर लेते हैं, कॉट थीटा की बात कर लेते हैं। सर बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया। अरे बेटा मेरा काम ही यही है। कॉट थीटा की वैल्यू, सर कॉट 0 की वैल्यू क्या करें? मैंने कहा देखो तुमको क्या लगता है, तुमको क्या होनी चाहिए?
मैंने बोला सर आप ही ने तो बोला था कि कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan होता है। मैंने कहा बिल्कुल बोला था मैं, तो बिल्कुल लगाइए आप, मैंने कब मना किया कि ना लगाइए, भाई बिल्कुल लगाइए। सर तो कैसे लगाएं, क्योंकि tan तो 0 कुछ नहीं है, नीचे 1 है, तो 1/0 भैया क्या हो गया, 1/0 ND। देख लीजिए भाई 1/0 क्या हो गया, ND हो गया। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि भैया cot 30 की वैल्यू, तो आप बोलेंगे 1/√3 का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स √3। cot 45 की वैल्यू आप बोले 1, माय गॉड। फिर मैंने बोला कि भाई cot 60 की वैल्यू, तो मैंने बोला इसका रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, √3 का रेसिप्रोकल, तो क्या हो गया 1/√3। ND का रेसिप्रोकल 0। अब कहानी आपके सामने है, आप आराम से बना लीजिए, सब कुछ देख लीजिए क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वैल्यू टेबल समझ में आ गई होगी कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, क्या है, सब कुछ ही सारा याद हो गया होगा कि कैसे वैल्यूज़ याद करनी है, कैसे पाम ट्रिक है, कैसे क्या है। तो एक बार आप और इस वीडियो को देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आया हो तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक लेके आऊँगा जो इससे भी बहुत बेहतर होगी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रही है तो सारी चॉइसें आपको मिलेगी, आपको एक नहीं दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। थर्ड वाली है वो बहुत जानदार है, उसकी तो बात ही मत कीजिए, लेकिन आप पहले फर्स्ट वाली देखिए, उसके बाद सेकंड वाली देखिए, फिर आप समझिए। उम्मीद करूँगा आपको पूरी रटवा दूँगा, मेरी गारंटी है। कोई थर्ड वाली तो बस रट्टा मार वाली है, तो रटना भूल जाइए, समझना सीख जाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था। अब अगली वीडियो में आपको एक नई ट्रिक मिलेगी, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिलेगा आपका 8.2। थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ ना करें। धन्यवाद।